मैंने कहा भाई फिर तुमने भी क्यों करा लिया? कहने लगे हजरत हमारे गांव में इतनी जहालत है कि लोग आज भी छठ की पूजा करते हैं। मुसलमान छठ की पूजा, बड़ी बड़ी तंजीमें आई, घूम गई, तंजीम वालों से भी मैं मिला। उन्होंने कहा हजरत हमारा तो यहां से रद्द कर दिया, बाइकाट कर दिया गया, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। बोले आप हो जिसे पसंद करके इन्होंने जलसा रखा है। पहली बार किसी से ये सही बातें सुनने के लिए तैयार हुआ। मुझे बगदाद वाले की बात याद आ गई। सरकार वो से पाक सोए ख्वाब में मदीने वाले आका आ गए। फरमाने लगे अब्दुल कादिर दरसगाह में पढ़ाता तो है, तकरीर क्यों नहीं करता है? वो से पाक अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मैं तकरीर नहीं कर पाता। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटे तकरीर किया कर, तकरीर तबलीग का बेहतरीन जरिया है। कहते नाना मुझे तो बोलना ही नहीं आता। फिर हुजूर ने फरमाया चल मुंह खोल। 7 मरतबा अपना लुआब डाला, फरमाया अब तकरीर किया कर। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई ख्वाब में। हजरत अली कहने लगे अब्दुल कादिर जी बाबा का हुजूर ने तो लुआब डाला है, मैं भी डाल देता हूं। हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, हजरत अली ने 6 मरतबा लुआब डाला। वो सिपाह कहने लगे आपने 6 मरतबा डाला, हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहने लगे बेटे मैं गिनती में हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकता ना यार, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपने जलसा किया है, और जब तक जिंदा रहना ये हुजूर की महफिल की बातें करते रहना। इनसे जितना काम हो रहा है, कई लोगों ने कई तरह की आपत्तियां हम पे भी लगाई, बातें भी हुई, लेकिन इतना जानता हूं हजारों लड़कों ने सिर्फ तकरीरें सुन के दाढ़ियां रख ली। कई लोगों ने यतीम बच्चियों से भी निकाह किया। ये तो हम जानते हैं कि कितने यतीमों के घर आबाद हुए, कितनी बेवाओं के घर आबाद हुए हैं। और ये किसकी बहार है? सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र की बहार है। ये इन्हीं जलसों की बहार है। अल्लाह तौफीक दे जब तक जिंदा रहना हुजूर की महफिल सजाते रहना। मैं इतना जरूर जानता हूं जहां पे जलसे होते हैं वहां पे अकीदों के सौदे नहीं हुआ करते। इतना मुझे भी पता है। जलसों में अकीदों के सौदे आने वाले सब मसला के आला हज़रत के मजबूत बंदे होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पे कच्चा ढुलमुल बैठा हो। सारे पक्के बरेली वाले बैठे ना। हाँ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ डर के नहीं उठा रहे, कहीं कुछ पूछ न ले। है मसला कुछ नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे हुए ज़ेरे सदारत हज़रत के जलसा हो रहा है, जो पूछना है ये कल पूछेंगे, मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है जी, मगर तवज्जो है सारे लोगों की। अगर आपसे कभी बोलने कहा जाया करे तो बोल भी लिया करो। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां पे बोलती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुपती नहीं, जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं। मस्जिद में जाके देखो पंखे, खुतबे में 2 मिनट लेट, झगड़े। हमारी कौम कितनी अच्छी है ना। और जलसे में बोलो ना सुभान अल्लाह तो ताला लगा के बैठते। नहीं मत कहिएगा, मैं तो इस चीज का आदी नहीं हूं कि कोई नारे लगाए। मर्जी है आपकी, बात अच्छी लगे तब नारे लगाइए, बात पसंद आए तब सुभान अल्लाह बोलिए। मुझे दिखाने के लिए नहीं, जब भी बोला करो हुजूर को मनाने के लिए बोला करो। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं कुछ बातें करने आया हूं और करके चला जाऊंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने इस महफिल में हिस्सा लिया अल्लाह उन्हें भी बरकत अता करे। जिन्होंने इस महफिल में मेंबरशिप ली अल्लाह उन्हें भी बरकत अता करे। क्या किया अच्छा हो क़यामत में हुजूर कह दें कहाँ गए वो जो रहमतुल लिल आलमीन का अनफरज करते थे, कहाँ है वो जो रहमत आलम का अनफरज सजाया करते थे। अगर हुजूर इतना कह दें कसम से बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। हम तो एहसान मानते हैं हुजूर का कि आज उन्होंने अपने जिक्र के लिए बैठा रखा है। हर मुंह की ये ताकत नहीं जो उनकी बातें कर सके, हर जबान में वो जुर्रत नहीं है जो उनका नाम ले सके। वही बोलेगा जिससे मुस्तफ़ा फरमाएंगे, वही नाम लेगा जिससे आका दिलाएंगे। हाँ बैठे हो ना आकर के आप सारी कुर्सियां भरी भरी नजर आ रही हैं। कोई कहे साहब ये कहाँ से चले आए। मेरा तो अपना एक उसूल है, गरीब नवाज बैठा दें तो ऊँट नहीं उठते, हुजूर बैठा दें तो दीवाने कहाँ उठ के जा सकते हैं।
और मसला ये नहीं है, मसला ये है बड़ी बड़ी दूर से लोग चल के आए हैं। हाँ, 50-50 किलोमीटर से हमारे भाई चल करके आए। अल्लाह सबका सफर कबूल फरमाए। कौन लेके आया? एक तसला बिरयानी, किसी के 4 लड्डू। यार ये कौम तो राशन की लाइन में खड़ी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट बेरोजगार का भत्ता बांटने लगे तब ये खड़ी नहीं होती है। आखिर क्या वजह है? ये 1 बजे तक उठने तैयार नहीं, तो बच्चा भी कहेगा मौलवी नहीं जानता, हमें लालच ने नहीं बैठा रखा, हमें तो मदीने वाले की मोहब्बत ने बैठा रखा है, हमें तो हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है। और जब उनसे वफा करोगे तो आला हज़रत कहते हैं इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगा वो आग लगाए। हाँ, उनके चर्चे क्यों ना करें? हमें तो कोई जानता ही नहीं था, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं था। रिश्ते क्या गए, कोई कदर नहीं थी। हुजूर आए तो हमने जाना ये भाई है, हुजूर आए तब पता चला ये माँ है, हुजूर आए तब जाना ये बाप है। वरना यही जमीन थी, यही लोग थे अपनी बेवा माँ को बाजार में जाके बेचते थे और टकों में बेचने के बाद उस पैसे को तकसीम करते थे। अगर कोई नार बेचता था तो अपनी कनीज बना के अपनी माँ को रखता था। हुजूर आए, कसम खुदा की रिश्तों को इज्जत मिल गई। हुजूर आ गए, ताल्लुकातों की कदर बढ़ गई। हुजूर आए, कहने लगे लोगों माँ बेचने के लिए नहीं होती है, माँ तो खिदमत के लिए होती है, माँ बाजार के लिए नहीं, माँ घर के लिए है। और यार कसम से कायनात में कोई ऐसा दिखा जिसने माँ से इतना प्यार किया हो जितना मेरे नबी ने किया? दिखा नहीं सकते, नहीं दिखा सकते। जितने भी यहां बैठे कोई ऐसा नहीं जो माँ के बगैर आया हो। सबको माँ ने नो माँ पेट में रखा है, अपने खून से सींचा, उसके बाद 2 साल सीने से लगा के रखा। फिर यही माँ अपने बच्चे को 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाने के बाद पूरी जिंदगी दिल में बसा के रखती है। कहते हो माँ भूल गई? यार माँ अगर एक दिन के लिए भूल गई होती तो तू जिंदा ही नहीं होता। ये उसके रिश्ते की सच्चाई है कि तूने गंदगी की, उसने फेंका नहीं, तूने उसके बिस्तर को मैला किया, उसने तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। आज कहता माँ थूका ना कर, तेरे थूक से घर में मुसीबत आ रही है। माँ खांसा ना कर, बच्चों को तकलीफ हो रही है। याद भूल गया वो दिन जब तुझे माँ ने दाने पहलू से सुलाया तो तूने बिस्तर गीला किया। माँ ने बाएं पहलू पे सुला दिया, फिर तूने वो बिस्तर गीला किया। तेरे पेशाब रोकने की उस वक्त की मुद्दत 3 घंटे थी, तूने 9 घंटे के अंदर 3 बार बिस्तर भिगाया। सर्दी की रातों में बिस्तर सूख भी नहीं सकते थे। जब बिस्तर सारा गीला हो गया फिर माँ ने तुझे सूखी जगह अपने सीने पे दी, खुद तेरे गीले बिस्तर पे लेटे। अगर उस दिन माँ ने तुझे फेंक दिया होता तो बता तू जिंदा कैसे रहता? बच सकता था जिंदा? कोई है जो कह दे कि मैं माँ के बगैर जी सकता था? यार रब ने ऐसा रिश्ता तेरी माँ से जोड़ा। मैं आज कसम खा के कहता हूँ किसी कमेटी, किसी तंजीम, किसी तहरीक का इतना एहसान नहीं जितना मुझ पे मेरी माँ का एहसान नहीं है। एहसान किसी का इतना जितना मुझ पे मेरी माँ का एहसान। उसने 9 माह पेट में रखा। पूछो इन उलमा से, आज ताने देते हो माँ को? कोई भी कह देता मुंह बंद रख, जो मिल रहा है वही खा। कसम से तुझे याद नहीं है, मैं तुझे बताऊं, जब तक तू माँ के शिकम में नहीं आया था ना, माँ जो चाहती थी वो खा लेती थी, जब चाहती थी तब खा लेती थी, जैसे चाहती थी वैसे चलती थी, जैसे चाहती थी वैसे लेटती थी। लेकिन जब से तू माँ के शिकम में आया यार, माँ का खाना छूट गया। माँ पेट भर के खाना नहीं खा पाती, माँ के हाथ की रोटी छूट गई। तू कहता तूने किया क्या है? और जालिम जरा सोच के बोला कर, हया नहीं आती? ये माँ तो वो है जब तू शिकम में आया अपनी पसंद का खाना भूल गई। जब तू माँ के पेट में आया माँ पेट भर के खाना भूल गई। जब तूने माँ के शिकम में अपनी जगह बनाई, ये जैसे चाहती थी लेट सकती थी, लेकिन आज अपनी मर्जी से लेट नहीं सकती। पूछो किसी माँ से, जब औलाद शिकम में होती है माँ उल्टी नहीं लेट सकती है, माँ तेजी से चल नहीं सकती है, माँ बोझ नहीं उठा सकती है, माँ अपनी मर्जी से हंस नहीं सकती है। तुमने माँ के शिकम में आने के बाद उसकी
मर्जी छीन ली थी, तेरी मर्जी से माँ जी रही थी, जो हजम हो रहा था वो माँ खा रही थी। और तुझे खुदा का वास्ता, जब तेरे आके रोटी आया करे, तू परदेश से आके बैठा करे, बीवी से ये भी पूछ लिया कर, मेरे दस्तरखान पे खाना लगा के पता मेरी माँ ने खाया है कि नहीं, मेरे बाप ने खाया है कि नहीं, जो लुकमे मेरे आगे हैं मेरे बाप के आगे आए कि नहीं। अगर वो ये कहते कि उसने नहीं खाया है, उठा अपने आगे का खाना, कभी माँ के आगे जाके बैठ जा, कहा माँ कभी तूने मेरे बगैर नहीं खाया, आज मैं तेरे बगैर कैसे खा सकता हूँ। अपने हाथों से लुकमे बना, माँ के मुंह में दे दे, कसम खुदा की इधर माँ राजी होगी, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने आला हजरत। ये माँ बाप होते हैं। नौजवानों पहचानो, जो आज 40 साल के बाद 50 तक हार्ट अटैक हो रहा है ना, लोग कहते हैं चर्बी खाता है, चिकनाई खा रहा है, गोश्त की वजह से हो रही है हार्ट अटैक, गोश्त की वजह से हो रहा है। हम तो 100 ग्राम खाते, हमसे पहले वाले 7-7 किलो खा जाता था एक आदमी। सही फरमाया, 7-7 किलो एक बंदा खा जाता था, तो लोग पूरा बकरा खा लेते थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुए, इसलिए कि उनकी औलाद नालायक नहीं होती थी, उनकी औलाद माँ बाप की फर्माबरदार होती थी। आज जो 45 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसकी वजह चिकनाई नहीं है, उसकी वजह तेल नहीं है, उसकी वजह यह है जब बूढ़ी माँ कहती है बेटे कहाँ जा रहा है, तो तुम कहते हो चुप जा, तूने टोक दिया, तू अपना मुंह न खोला कर। उस वक्त माँ का लहू जहाँ होता है वहीं थम जाया करता है। कभी बेटे को देखती है, कभी खुद को देखती है, कहती मालिक मैंने इसको दूध पिला के पाला, आज इस दिन के लिए जवान किया था, ये मुझे उल्टा जवाब दे। जब तुम माँ को उल्टा जवाब देते हो, पूरे बदन का ब्लड 3 सेकंड के लिए रुक जाता है। जैसे रुका है ब्लड, 3 सेकंड के बाद दिल ने पंपिंग की है, फिर ब्लड चला, जो खून यहाँ जम गया था हरकत करते करते चलता है, वो गोश्त का लोथड़ा बना, चलते चलते दिल तक आया, आने के बाद दिल की नस पे आके बंद कर देता उसके मुंह को। दुनिया कहती है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं मरा, खुदा की कसम ये जो मर रहा है बेटे के ताने की वजह से मरा है, औलाद के धक्के की वजह से मरा है। अगर इसने माँ को सीने से लगाया होता तो यार जितनी चर्बी थी सारी पिघल गई होती और माँ बाप की उम्रों में बरकतें हो जाए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। तुम्हें क्या पता माँ क्या है, हमने माँ बाप को जाना ही नहीं, कसम से नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ जानते हो, जहां जहां रब ने कहा है ना कि मेरी इबादत करो, साथ में कहा माँ बाप के साथ उसमें सलूक करना। अपनी इबादत के साथ खुदा ने माँ बाप को जोड़ा है, माँ बाप को जोड़ा है। हम क्या है, हम खुदा के बाद अपने साथ अपनी बीवी को जोड़ते। हाँ मैं इनकार नहीं करता, वो भी तेरे लिए आई है, उसने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा है, लेकिन जो उसका हक है उसे दो, जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप को दो। जो लोग ये सोचते हैं ना माँ बाप पे लुटाने से घटता है, बेवकूफ हैं। माँ बाप भाई बहन पे लुटाने से घटता नहीं बल्कि बढ़ा करता है। ये लिख के ले जाओ। मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं कोई वली नहीं हूं, बस एक छोटा सा हुजूर का नौकर हूं और मैं हुजूर की बातें करता हूं। सही कहा था, अगर मैं खानदान की बात करता तो खानदान में दफन हो जाता। आज जो दिलों पे मेरा नाम है ना, मेरा कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कमाल। हाँ, अगर चाहते हो तुम्हें जमाना प्यार करे तो तुम मदीने वाले से प्यार करो, दुनिया तुमसे प्यार करेगी। है क्या माँ, कभी समझा हमने? बताओ। ये उलमा बैठे, इस भाई साहब बैठे, उलमा अहले सुन्नत है, पूछिए 2000 से ज्यादा लक़ब खुदा ने अपने महबूब को दिए। कितने? 2000 से ज्यादा। कोई कमी थी हुजूर के यहाँ पे? आला हज़रत क्या कहते हैं, मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ क्या नहीं है मुस्तफा के पास? सब कुछ है ना। मगर हुजूर को जानते हो आप? मेरे आका कहते हैं सहाबा, मुझे माँ की एक बात अक्सर रुलाया करती है। यार माँ क्या होती है, सुनना जरा। 2 बातों में पूरी जिंदगी मेरे हुजूर ने समझा दी। सहाबा एक बात मुझे हमेशा रुलाती है, या रसूलुल्लाह कौन सी? कहते मैं छोटा था ना तो मैं 4 साल तो हलीमा सादिया के पास रहा, माँ के पास 2 साल रहने का मौका मिला। कहते मैं अपनी माँ के पास लेटता था, यार सलाम करो उस आमीना को जिसने हुजूर जैसे बेटे को जन्म दिया।
कसम से मुकद्दर तो देखो यार, जिसके घर में गौसुल आजम पैदा हो जाए उस माँ के नसीबे का जवाब नहीं, जिसके घर में रसूल आजम पैदा हुए हो उस माँ के मुकद्दर का कौन अंदाजा लगा सकता? सोच सकते हो? कहते हैं मेरे आका फरमाते माँ की एक बात हमेशा रुलाती, या रसूल कौन सी? कहते 2 साल मिले माँ के साथ रहने के लिए, तो मेरी माँ ना जब लेटती ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती। यार ये माँ होती है, बाजू पे सर रखती। हुजूर फरमाते हैं फिर उसके बाद ना मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती, मेरा चेहरा खुला रहता। और मेरी माँ चुपके चुपके रोती, कहीं मेरे बेटे को मेरे आंसुओं की खबर ना हो, मेरे आंसुओं की खबर मेरे बेटे को ना हो। हुजूर कहते मेरी अम्मी इसलिए चुपके से रोती थी, कहते जब रोती तो कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, मालिक अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? ये फिक्र होती है माँ की यार। कहते हैं ये बात आज तक मुझे माँ की रुलाया करती है। कितने नाम दिए रब ने, 2000 से ज्यादा लक़ब दिए, लेकिन माँ क्या होती है सुनना प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आओ जलसे कराया करो, जलसों में बैठा करो, इसके फायदे भी हासिल किया करो। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 4 साल में अम्मी हलीमा सादिया के साथ रहा, 2 साल माँ के साथ रहने का मौका मिला। कहते एक दिन मैं खून के बाहर से आया ना, घर में मैंने निगाह डाली, माँ नजर नहीं आई। कहते जब माँ को नहीं देखा ना, मेरे दिल में ख्याल आया या अल्लाह बाप तो मेरे आने से पहले दुनिया से चले गए, मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। कहते हैं फिर रब ने दिल महबूब के दिल पे इल्हाम किया, महबूब परेशान क्यों होता है, वो देख अंदर माँ बैठी हुई है। सरकार के दिल पे इल्हाम हुआ, अंदर तशरीफ लेकर के गए। क्या देखते हैं घर की चौखट पे माँ बैठी है, घुटने पे सर है, हाथ बंधे हैं इस तरह, आंख में आंसू है, जैसी माँ को रोते हुए देखा है। सरकार आए हैं, माँ के गले में हाथ डाल लेते हैं, ऐसे माँ के गले में हाथ डाला। अब तुझे बताऊं माँ क्या होती है? अल्लाह अकबर। आज माएं रोती रहती हैं, बेटों के दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते रोती रहे, तेरे रोने से क्या फर्क है, तुझे क्या पता माँ क्या होती है। जैसी माँ को रोते हुए मुस्तफा ने देखा है, बचपन का जमाना है, 6 साल की उम्र शरीफ मुस्तफा की है, माँ के गले में हाथ डाला है, डाल के कहते माँ क्या बात है, रो रही हो? जैसे इतना जुमला कहा है, याद रखिए प्यारे, जो कोई छुप के रोया करता है तो आवाज भी दबी होती है, लहजे भी दबे होते हैं, लेकिन उसी छुप के रोने के वाले के पीछे अगर कोई हाथ रख के कह दे यार क्यों रो रहा है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई तसल्ली देने वाला आ गया है। अगर वो ये महसूस करे कि कोई आ गया है, फिर उसकी चीख निकल जाया करती है। जैसे नबी ने माँ से कहा था ए माँ रो रही हो, इतना कहना था, फिर तो सब्र के बंधन टूट जाते हैं, ज़ब्त के पहरे खत्म हो जाते हैं, माँ की जोर से चीख निकल जाती है। जैसी माँ का चेहरा देखा है, आंखों में आंसू भरे हैं, मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें भर जाती हैं, सरकार रोने लग जाते हैं। कभी माँ का माथा चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार चूम रहे हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं मेरे नबी ने अपने होठ माँ के होठ पे रख दिए हैं। अब सरकार भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है, अल्लाह अकबर, दोनों रोते जा रहे हैं। सराबी ने लिखा है, मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि रोने का आलम यह था कि हजरत हलीमा, हजरत आमीना के आंसू हुजूर के रुखसार पे आ रखे थे और हुजूर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पे आ रखे थे। आका भी रोते जा रहे हैं, माँ भी रो रही है। मेरे नबी ने माँ से कहा था ए माँ बता तो सही किस लिए रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि तुम उस हाल में बेवा हो गई हो कि तुम्हारा बच्चा भी अभी छोटा है, तुम्हारा बेटा कुछ कर नहीं सकता है। ए माँ अगर ये लगता है तुम्हें कि तुम्हारा बेटा छोटा है, कुछ नहीं कर पाता, तो मेरे नबी ने कहा था माँ आंसू पोंछ ले, रोने की जरूरत नहीं है। खुदा ने तेरे बेटे को कमजोर नहीं बनाया है, बल्कि वो पावर दी है। अगर तू कहते कि तो सितारे तोड़ के तेरे कदमों में बिछा सकता। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी ने अपनी माँ से कहा। बापा होती है जवान, माँ होती है। कसम खुदा की अगर ये चले गए तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं है दुआएं तब कबूल हो जब माँ राबिया बसरिया हो, दुआ तब कबूल हो जब माँ फातिमा ज़हरा हो। नहीं, इसके नाखूनों में मिट्टी और गोबर भरा होता है, फिर भी ये हाथ उठा दे तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक देख एक माँ ने हाथ उठा दिए। अब कहता कब तक हिलेगा? कहता मैं तब तक हिलूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं हो जाती। अल्लाह कहता है गवाह हो जा, मैंने तो तेरे कहने से पहले की माँ की दुआएं कबूल कर डाली है, माँ की दुआएं कबूल कर डाली। हाँ सुनना जरा प्यारे, बहुत गौर से। हुजूर ने जब कहा माँ क्यों रो रही है तो सुनना। हजरत आमीना ने कहा था बेटे आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद रुला रही है, तेरे बाप अब्दुल्ला की याद रुला रही है। अम्मी क्यों? कहती मेरा जी चाहता है बेटे
तेरा हाथ पकड़ूं, अब्दुल्ला की कब्र पे जाऊं और जाके कहूं अब्दुल्ला अकेला छोड़ आए थे, देखो मैं अकेली नहीं आई हूं, तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद अपने साथ लेके आई। बस मेरा जी चाहता है। कहने लगे इतनी सी बात, उठे दादा की गोद में गए, दाढ़ी चूमी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हाल है? कहते बहू नहीं बेटी समझ के प्यार दे, खुदा की कसम ये तुझे माँ वाला प्यार अता करे, तुझे माँ वाली इज्जत देगी, मगर शर्त है तू बेटी वाली प्यार दे, बेटी वाला प्यार दे। हज़रत उमर जब अपने बेटे का निकाह करके लाए और बहू घर में आई ना, तो बड़ा तारीख साथ जुमला कहा था, बेटी मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची यतीम थी, मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो, क्योंकि बात मदीना शरीफ की थी। फरमाया नहीं बेटी, आज के बाद तेरा सिर्फ चाचा नहीं, तेरा बाप भी उमर है, तेरा ससुर भी उमर है, तेरा चाचा भी उमर है। बेटी कभी ये मत सोचना तो बिना बाप की है, आज के बाद जब भी बाप की याद आए उमर को बाप कह दिया करना, मैं तेरे बाप बन के आ जाएगा। आज मैं ससुरों से गुजारिश करूंगा, तुम बैठ के कमियां देखते हो बहुओं की, देख झाड़ू कैसे लगा दिया था, कूड़ा रह गया, बर्तन कैसे धोए आती मिट्टी लगी रह गई, ना कभी ना कहना। जैसे तुम बेटियों की गलती पे पर्दे डालते थे, बहू की गलती पे पर्दे डालो। यारी से क्या चाहिए? ये सब कुछ छोड़ के तुझसे जंग करने तो नहीं आई होगी, ये सब कुछ छोड़ करके कोई प्यार ढूंढने आई है। हाँ, ये गैरों के दिल में अपना घर बनाने आई है, तो बस इसे थोड़ा सा प्यार देना, फिर देख अल्लाह तेरे घर को कैसी जन्नत बनाता है, फिर कैसी जन्नत बनता है। लोग कहते हैं घर में सुकून नहीं, सुकून पैसे से नहीं मिलता, सुकून रब की रहमत से मिला करता है। अगर पैसे से सुकून मिलता ना तो फिर कोई अमीर नींद की गोली नहीं खाता। वो मैं अक्सर कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि गरीबी से नींद नहीं भागती है। नींद अगर भागती है तो बुरे अमलों से नींद भागती है, बुरे कर्म करते तब नींद जाती है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। हुजूर रहमत बन करके आए तो हमने जाना बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, और बेटियों से गुजारिश है पर्दा करना, हुजूर के किरदार को अपनाना। इसलिए कि तुम तो हर एतबार से जलील थी, बेटी थी तो मारी जाती थी, बीवी थी तो पैर के नीचे रोंदी जाती थी, माँ थी तो बाजार में बेची जाती थी। ये मदीने वाले का करम है। वो आए तो उन्होंने कहा जिसके घर में बेटी आ गई उसके घर में जन्नत आ गई। जब वो आए उन्होंने कहा बहन आई है तो समझ लेना सच्चा दोस्त आया है। वो आए तब उन्होंने कहा अगर बीवी बन के आएगी तो शोहर के लिए जन्नत है, माँ बन के आएगी तो औलाद के लिए जन्नत है। तुझे इतना बाबरकत हुजूर ने बनाया, हुजूर ने बनाया। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो मदीने वाले का एहसान याद करना, कभी तेरी ज़बान शरीयत की हदों को पार करने लगे तो आमिना के लाल का एहसान याद करना। हाँ, और ये कह दिया करना हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। बस जिंदगी हुजूर की रजा के लिए गुजारेंगे। माँ बाप की इज्जत करेंगे सारे लोग, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की कदर करेंगे, और जितने सास ससुर वाले लोग हैं वो बहू से बेटी वाला प्यार करें, और जितनी बहुएं हैं उनसे गुजारिश है अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह देखा करें, माँ बाप की तरह देखा करें। गलत नहीं है। घर में रहती थी, पूरे परिवार के कपड़े धोती थी, थकती नहीं थी। आज बेशोहर कह देता मेरी माँ के कपड़े धो दे, कहती है मेरे हाथ टूट जाएंगे। हैं जैसे अपने माँ बाप के कपड़े धोती थी, हाँ इन्हें माँ बाप समझ के इनकी खिदमत कर। अल्लाह तुझे सिला देगा, अल्लाह तुझे अज्र देगा। अल्लाह ताला हमारी बस्ती पर रहमत करम की बारिश फरमाए, और इस महफिल को हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमा ले, और उनके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक बनाए, हम सबको नेक बनाए, हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दे। बोलो आमीन। नमाजों की पाबंदी कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इसलिए ख्याल कीजिए। हम जो रुसवा हो रहे हैं ना, ये हुकूमत पावर ताकत की वजह से नहीं, सही बात ये हमने मुसल्ला छोड़ दिया। हम कभी भी बारूद और बम की बुनियाद पे पावर में नहीं आए। हम जब भी ताकत में रहे मुसल्ले की बुनियाद पर ताकत में रहे, मुसल्ले की बुनियाद पे। जितने जवान है ना, गुजारिश है तुम्हें तो ये ठेका मिल गया ना कि एग्जाम आएगा तो पीर से कलम पढ़वा लेंगे, शादी होगी ना तो उनका कदम रखवा लेंगे। मसला ऐसे नहीं चलेगा, खाली कलम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है पहले कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाओ, सजदे करो अल्लाह को, फिर किसी दम दुरूद की जरूरत नहीं है। अगर खुदा राजी हो जाएगा जमाना तेरा हो, जमाना तेरा हो जाएगा।
आज भी आवाज आती है, हम तो माइल वक्रम हैं, कोई ईसाई ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, हमने रब की चौखट छोड़ दी है इसलिए जलील हो रहे। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। जब मुसल्ला हमारे पास था तो पावर हमारी पास थी, पावर हमारे पास थी। कसम से अमेरिका का बम फेलता हमारे सजदों के आगे, फेलता अमेरिका का बम हमारे सजदे के आगे। पढ़ो ना तारीख आप, कितने बम गिराए गए इराक में हैं? सबसे बड़ा बम गौसे पाक के मजार पे गिराया गया था, लेकिन जितनी हद बगदाद वाले के मजार की थी ना, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसलिए कि वहां पे सजदे वाला आराम कर रहा था। हमें सिर्फ 11वीं याद है, रातों के क़याम याद नहीं। हमें गौसे पाक के नारे याद हैं, उनकी इबादतें याद नहीं। दावे के साथ कहता हूं, आज भी अगर कामयाब होना चाहते हो तो मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो, किसी के धोखे में मत आइए। मैं दम कर दूंगा, गुड़ पड़ दूंगा, पार हो जाएगा बेड़ा। नहीं जी, बेड़ा ऐसे पार नहीं होगा। बता, जब देने वाला नाराज है तो दिलवाने वाला कौन दिलवा देगा? कौन दिलवाएगा? हुजूर ने जाते जाते दुनिया से बज़ाहिर फरमाया था, अईनु बिस्सलाह कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज नमाज नमाज, तेरी नमाज न छूटे। बाप मरते मरते कह जाए मुखिया की चौखट पे न जाना, तो कहते हो मरते टाइम बाप ने कहा था मुखिया की चौखट पे न जाना, तो हुजूर ने विसाल के वक्त कहा था उम्मती तेरी नमाज न छूटे। तुझे बाप का वचन याद है, रसूल पाक का वचन याद नहीं? हुजूर का सच्चा पक्का वही आशिक कहलाएगा जो हुजूर के दिए हुए कानून पे अमल करेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। कसम से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। रज़ाक अल्लाह है, झूठ से रोजी नहीं मिलती है, रोजी तब मिलती है जब खुदा देता है। सच्चे दिल बैठा करो, हुजूर पे दरूद पढ़ के बैठा करो। हाँ, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कोई ना कोई चिट्ठी मदीने रोज भेज लिया करो, एक खत रोज मदीने भेज लिया करो। जानते हो खत क्या है? पता है कौन सा खत है? कम से कम रोज हुजूर पे दरूद पढ़ लिया करो। किसी दिन तो आका कहेंगे ये कौन है जो रोज दरूद भेजता है? जिस दिन पूछ लिया ना, उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा, उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों, नमाजों की आदत बनाओ, दरूद की आदत बनाओ। सुबह उठ के सबसे पहले कम से कम हुजूर पे 10 बार दरूद पढ़ो, फिर देख अल्लाह दिन में कितनी बरकत देता है। नमाजों के आदी बनो, दरूद के पाबंद बनो। कसम से अगर दरूद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़ा दरूद नहीं, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करा दो। इनसे कह दो सुबह उठ के 10 बार दरूद पढ़ना है, सोने से पहले 10 बार दरूद पढ़ना है। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे ना, उनको असर की नमाज में पानी की जरूरत पड़ गई। तो आज का दौर नहीं था, हर जगह हेड पंप या समर लगे हो, नहीं था मसला ऐसा ना, तो पहले डोल रस्सी का मसला चलता था। सुने हुजूर के दरूद की ताकत कितनी है। तो नहीं मिलता था, पानी नहीं मिला, एक बस्ती के पास से गुजरे, देखा यहाँ तो पानी होगा, गए हाँ कुआं था, तो जाके देखा रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, तो परेशान हो गए। चारों तरफ नजर घुमाया, एक बच्ची छत पे खड़ी थी, कहने लगे बेटी, कहा क्या डोल रस्सी मिलेगी? उसने मुस्कुरा के कहा मौलाना क्यों? कहा बेटी वुजू करना है, नमाज पढ़नी है। तो बच्ची ने कहा इसकी क्या जरूरत है? कहा फिर? कहा पानी ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। कहा ऐसे कैसे आ जाएगा? बच्ची 8 साल की थी, छत के किनारे पे आई और कुएं के करीब आके उसने पानी में थूक दिया। जैसी थूका ना, पानी किनारे पे आके रुक गया। कहने लगी मौलाना वुजू कर लीजिए। उन्होंने नमाज तो पढ़ी, लेकिन दिल में यही था। सलाम फेर के कहने लगे बेटी, तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, हज भी फर्ज नहीं, ज़कात भी फर्ज नहीं, रोजे भी फर्ज नहीं। बेटी कौन सी नेकी करके बैठी है जो तेरे थूक ने पानी ऊपर तक पहुंचा दिया? उसने कहा आपका वुजू हो गया, आप जाइए, ये राज राज रहने दीजिए। कहने लगे नहीं बेटी बताना। तो बच्ची ने कहा बात ये है, ये राज की बात है, लेकिन बता देती हूँ। कहती मेरी माँ रोज तस्बीह देती है, वो कहती है उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक हुजूर पे 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ लेगी। कहती मैं रोज हुजूर पे 1000 बार दुरूद पढ़ के सोती हूँ। अल्लाह ने उस दुरूद का ये असर ज़बान में रखा है, मैं थूक देती हूँ तो पानी कुएं का बाहर आ जाया करता है। तो अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाएं, खुद नमाज के आदी बने, मस्जिदों में खुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। करेंगे ना इंशाल्लाह पाबंदी नमाज की? सारे बोलो इंशाल्लाह। पढ़ेंगे नमाज? हाँ इंशाल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब ने आपको सारे जमा कई सारे बातें आते बुजुर्गों के, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हाँ तो सलाम पढ़ेंगे तो फिर मौलवी पे पढ़ोगे? हाँ रोज
जलसा करना रहता। मैंने बच्चों से कहा तो बेटे मैं ज्यादा देर नहीं, मैं थोड़ी देर जितनी देर गुफ्तगू कर सकता हूँ मैं उतनी देर करूंगा ना, मसला थोड़ा सा ऐसा ही है, रोज बोलना, हाँ रोज बोलना रहता है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जरा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करें। हाँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरे बच्चों तुमने जलसा किया, बहुत अच्छा आपका जलसा रहा, बस दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। नेकी की कोशिश करना भी नेकी है, नेकी की दावत देना भी नेकी है। मैं जानता हूँ लोग कहते हैं क्या फायदा जलसों से, कई बार लोगों ने कहा क्या फायदा ऐसे जलसों से। एक मौलवी तो कह रहा बंद करो जलसे, हमारे इलाके में बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, दाढ़ी सफेद हो गई और खुद की पूरी जिंदगी तकरीरों में गुजरी है। अब जब जलसों की बस की बात नहीं रही तो कह रहे बंद करो जलसे से, क्या फायदा। मैं तुझे बताऊं क्या फायदे। हैदराबाद में तकरीर करके मैं वापस हो रहा था, तो जो कमेटी के लोग थे ना वो मुझसे कहने लगे, जरा सुनना उमर भाई, कमेटी के लोग कहने लगे, पता है क्या कहने लगे, हुजूर जरा कॉफी पी लें, एक होटल है। मैंने कहा कौन सा होटल है, वो कहने का अजहरी होटल है। जब मुर्शिद का नाम आया तो मैंने कहा क्यों नहीं, एक नहीं दो कॉफी पी जाएगी। तो अजहरी होटल था, मैंने कहा कौन है इसका मैनेजर, कहने लगा बहुत पक्का था जो शरिया वाला है। तो मैंने कहा चलना, फिर हम बैठे अंदर जाके, तो सबसे पहले वेटर आया। जब हम गए ना तो कमेटी वाले गए, बोले भाई मुफ्ती साहब है। उसने जाके पूछा कौन मुफ्ती साहब, बोले मुफ्ती अम्मार साहब। तो वो ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, कौन जानता, हमें तो पड़ोसी तक ना जान पाते, ये उन्हीं के जिक्र का सदका है कि जमाना जान रहा है, जमाना जान रहा है। उसने कहा मुफ्ती अम्माद है, कहा हाँ। तो वो भी आ गया, मगर सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ, एक वेटर ना मेरे लिए जल्दी जल्दी पानी लाया। अल्लाह कहना मुझे देखने लगा, मैंने कहा ऐसा क्यों देख रहा है, कहने लगा जब से मैंने आपकी तकरीर सुनी है ना, ये देखो मेरी दाढ़ी पूरी हो गई है, और मैं ये सोचता था अल्लाह कभी तो मुफ्ती अम्माद से मिलाना मुझे, कभी तो मिलाना। मैंने कहा यार तेरी नियत का खुलूस था कि हुजूर ने चलते चलते मोड़ दिया, कहा जा किधर रहा है, दीवाना तेरा इंतजार कर रहा है। तो लोग कहते थे क्या फायदा, नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, हजारों दाढ़ियां आज लोगों ने रख ली है, इन्हीं जलसों की बरकत है, जलसों की बरकत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरी तो दुआ है अगर आज की गुफ्तगू से एक बंदा भी माँ का एहतराम करने लगे ना, तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया। कमेटी वालों तुमसे पहले खुसूसी गुजारिश है, तुम जिम्मेदार हो जलसे के, माँ बाप का एहतराम करना है, पूरी कोशिश करना, अमल की कोशिश करना, तौफीक खुदा देने वाला है, तौफीक खुदा देने वाला है। हाँ, वो एक शायर साहब पढ़ रहे थे ना, बड़ा अजीब मसला रहता, कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, मैंने मर के देख बेटे पुलसरात तो गुजरते पता चलेगा। वहाँ कुरान तो ये कहता है कि कोई भी नहीं है जिसको जहन्नम की आग छुएगी नहीं, सबको छुएगी जहन्नम की आग, इसलिए कि पुलसरात से सबको गुजारूंगा। लेकिन जो नेक होंगे ना उन्हें एहसास नहीं होगा। हाँ, लेकिन आग सबको छुएगी। कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, तू है वो जिसे देख के पसीना है, खुदा की कसम वो अबू बकर है, वो नबी का उमर है, वो नबी का बिलाल है, वो नबी का उस्मान है, वो नबी का अली है, वो नबी के नवासे हैं। तू रात दिन ज़कात खैरात खाता बैठा रहे और रिश्वत तू खाए, सूद ब्याज तू ले, कहता मुझे देख के जहन्नम कभी आ गया पसीना, मर के देख पता चलेगा पसीना तुझे आना के उसे आना। जरी न बनो, अल्लाह से डरते रहा करो। कहते अपनी जन्नत अपने पास रख, यार अकीदा देख आला हजरत ने क्या कहा, कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, जब हुजूर दुआ करेंगे तब बेड़ा पार होगा। तू किस हवा में है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा जिंदगी कहां गुजारी है, तुझे हिसाब नहीं देना है, हिसाब सबको देना है, तैयारी रखना, जो कमी रह जाएगी हुजूर के करम से पूरी कर दी जाएगी। कोशिश करना, अमल की करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश अमल की कोशिश करना मेरे बच्चों। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। आज इतना बड़ा जलसा किया है, आने वाले दौर में इससे 3 गुना बड़ा कॉन्फ्रेंस करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और इस महफिल के जरिए, हाँ इस महफिल के जरिए अल्लाह ताला दूर दूर तक लोगों को हिदायत की तौफीक अता फरमाए, हिदायत की रोशनी नसीब फरमाए। मौला करीम सबसे पहले मेरी गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद मेरी बात पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। तुमने कसम से तारीख उड़ीसा की बदल दी, आज उड़ीसा की तारीख बदल दी।
हाँ, यहाँ तकरीर सुनना नहीं करते थे लोग। आज मैं देख रहा हूं कि ये तकरीर सुनने से हटी पीने को तैयार ही नहीं है। हाँ यार, जिसकी तरबियत मुजाहिद मिल्लत ने की हुई, फिर वो जलसों से भागा नहीं करते, वो जलसों की जीनत बना करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जिस इश्क से नात सुनते हो ना, उसी इश्क से तकरीर भी सुना करो। लोग कहते हैं उड़ीसा में तकरीर नहीं सुनी जाती, मगर मैं सीना उठा के कहता हूँ, कौन कहता नहीं सुनते? हाँ, मैं कहता हूँ जहां जहां मैंने लोगों को देखा है, कसम से मैंने देखा, जितनी संजीदगी से तकरीर सुनते हैं उतनी संजीदगी से कुछ भी नहीं सुनते। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामत रखे, जियो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा कौन सी? का नाना के घर जाना है। याद रखिए, मेरे हुजूर का ननियाल मदीना शरीफ है, नाना के घर जाना। इतनी सी बात का ठीक है। उम्मे अमन को बुलाया का कल काफिले के साथ, उम्मे अमन, आमीना और तुम तीनों जाना। रुखसत कर दिया, तीनों चले गए। मेरे हुजूर अपनी माँ के साथ मदीना शरीफ में रहे। वापसी में आते हुए ना हजरत आमीना कहने लगी, बेटे क्यों ना आज अब्दुल्ला की कब्र पे हाजिरी दे। बहुत गौर से सुनना माँ क्या होती है। हुजूर भी राजी हो गए। काफिले के साथ रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ी। हाजिरी दे के पलटी ना, बुखार आ गया। बुखार आया, तबीयत बिगड़ने लगी। इतनी तबीयत खराब हो गई ना हुजूर की अम्मी की, इतनी तबीयत खराब हो गई कि सवारी पे बैठने की ताकत नहीं रही। कहने लगी, उम्मे अमन से कहा कि उम्मे अमन कहा जी का काफिले वाले से कहो ठहर जाए, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। काफिला ठहर गया, सवारी से उतर गई। इंतजार होने लगा हजरत आमीना की तबीयत के ठीक होने का, लेकिन तबीयत की बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। शाम होने लगी। काफिले वालों ने कहा, उम्मे अमन कहा जी का आमीना से पूछो तो सही, ये साथ जाएंगी कि रुकेंगी? कहा किस लिए? का शाम हो रही है, खतरा है डाकुओं का, जानवरों का, या तो चलें वरना जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। जब काफिले ने इतनी बात कही, यार मुझे बता तो सही। एक वीडियो ने दुनिया हिला के रख दी। किसी ने अभी वीडियो वायरल किया, बच्चा जाके अपने बाप की कब्र पे बाप को आवाज दे रहा है। पूरी दुनिया तड़प गई उस वीडियो को देखने के बाद, जबकि बच्चे की उम्र 8-9 साल होगी। अल्लाह अकबर। जबकि उसका परिवार भी उसके साथ है। बाप की कब्र पे जाके आवाज देता, बाबा, मगर कोई आवाज नहीं आती है। दुनिया तड़प जाती है, मगर बता तो सही उस नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसकी उम्र शरीफ अभी 6 साल है। अल्लाह अकबर। जंगल का जंगल है, चारों तरफ कोई शहर नहीं है। जब काफिले ने कहा था या तो चलो या फिर जाने की इजाजत दो, जब काफिला जाने की इजाजत मांग रहा है, मेरे हुजूर कभी माँ का चेहरा देख रहे हैं, कभी काफिले वालों का चेहरा देख रहे हैं। हजरत आमीना ने कहा था, उम्मे अमन काफिले वालों को जाने की इजाजत दे दो। जब इतना जुमला कहा है, मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग जाती हैं। ए मां, हम तो परदेश में है, ना कोई तबीब ना कोई डॉक्टर है, यहाँ कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। कहा नहीं बेटे, काफिले को इजाजत दे दो। इधर सूरज छुप रहा है, इधर काफिला छोड़ के जा रहा है। हुजूर कभी छुपता हुआ सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि हजरत आमीना बेहोश हो जाती है। जैसी हजरत आमीना बेहोश हुई है, मेरे हुजूर ने माँ का सर गोद में रखा है। और यार, एक बच्चा कब्र पे चीखता है तो दुनिया उसके लिए रो रही है कि यार ये कैसा रिश्ता माँ बाप का है। मगर बता तो सही, जब मेरे नबी ने माँ की गोद, माँ का सर गोद में रखा है और माँ बेहोश हुई है, मेरे नबी कहते माँ आंखें खोलिए तो सही, ए माँ छोड़ के ना जाइए। जैसे ये जुमले मेरे नबी की जबान पे आए हैं, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, ऊरों में शोर हो जाता है, फरिश्ते चीख मार के रोते हैं, ए मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। पैदा होने से पहले बाप ले लिया गया है, आज माँ की बारी आ गई है। रब ने कहा था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरे महबूब का मामला है। तो फरिश्तों ने कहा था, यार अब महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है, उन्हें तनहा तो नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह अकबर। इधर हजरत आमीना ने आंख खोली है, खोलने के बाद उठ के बैठी है, बैठने के बाद यार माँ हुआ करती है। खुदा के वास्ते परदेश जाया करो तो एक बार माँ को भी फोन कर लिया करो। जहाँ दिन में 2 बार बीवी से खैरियत पूछते हो, एक बार माँ से इतना पूछ लिया करो, माँ तूने रोटी खाई के नहीं खाई है, माँ तेरा पेट भरा के नहीं भरा है। वो तुमसे दौलत नहीं मांगती है, वो तुमसे कुछ नहीं मांगती है तो तुम्हारा प्यार मांगा करती है। अल्लाह अकबर। एक शख्स का अपना बयान आया, उसने कहा मुझे 8 साल हो गए, उसने कहा 8 महीने हो गए जब से मैं सऊदी आया हूँ। मेरी बीवी का फोन आता है तो कहती इस बार इतने पैसे डालने हैं। बीवी फोन करके कहती है इस बार मुझे ये ड्रेस चाहिए, इस बार मुझे ये कपड़े चाहिए। वो कहता मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी माँ जब भी फोन करती है कभी ये नहीं
कहती है इस बार इतने पैसे चाहिए, मुझे ये खरीदना है, हाँ हाँ वो डालने कहती है, लेकिन पैसे नहीं। जब भी फोन करती है कहती है बेटे अपनी नई तस्वीर डाल दे, देखो तेरी सेहत कैसी हो रखी है, बेटे नया फोटो डाल दे, तेरी माँ तुझे देखना चाहती है। ओ यार ये माँ हुआ करती है, परदेश जाके माँ को न भूला करो, ये किसी चीज के ख्वाहिशमंद नहीं होते। ओ यार क्या शौक है इनके, जवानी में 5 रोटी खा लेते थे, आज तो आधी रोटी नहीं खाई जाती है। खुदा के वास्ते इन्हें आंखें ना दिखाया करो, इनसे तौबा से प्यार की कर लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ हाँ हाँ फलों से इतना खून नहीं बढ़ता माँ का जितना बेटे के प्यार से बढ़ जाया करता है। बोतल इंजेक्शन से आपको वो पावर नहीं मिलती जितना बेटे के लहजे से मिल जाया करती है। कहते मौलवी दुआ करना, बाबा को 2 हार्ट अटैक आ गए हैं, और जालिम हमसे दुआ ना करा, कम से कम कोशिश किया कर, रोज फजर की नमाज पढ़ के आ, बाप के सीने से लग जा, कसम खुदा की किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे तू सीने से लगेगा अल्लाह तेरे बाप को फौरन शिफा अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मते वालिदैन, सीरते मुस्तफा। तवज्जो है, तवज्जो है, चले आगे। जरा कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर। कहते ना हजरत अमीना की आंख खुली, बैठ गई। जैसी बैठी ना आपने हजरत उम्मे अमन को बुलाया, दुआ करो यार किसी के माँ बाप ना जाए, मौत सबको आनी है, लेकिन दुआएं किया करो, अल्लाह माँ बाप सलामत रखना। बाप चला जाए जमीन छोटी लगती है, माँ चली जाए ना आसमान छोटा लगता है। तुम नहीं जानते, कसम से हुकूमत और कुर्सी से बाद में बादशाह नहीं होता, सबसे बड़ा ताज वाला वो होता है जिसके सर पे ममता का आंचल होता है। सबसे बड़ा बादशाह वो है जिसके सर पे ममता का आंचल है। रातों दिन सफर में रहता हूँ, लेकिन पेट डर के क्यों रहता हूँ ना, अभी मेरे दुआएं करने वाले माँ बाप सलामत है, इसलिए नहीं डरता हूँ मैं, इसलिए कि मेरे हक में दुआ करने वाले मेरे माँ बाप सलामत है। मेरी माँ है ना, मेरी अम्मी कहती बेटे जब से तू पैदा हुआ है ना आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई भी ईशा के बाद का नमाज का दिन कोई ऐसा गया हो जिसमें एक सजदे में सर रख के मैंने सिर्फ तेरे लिए दुआएं ना मांगी हो। आज तक मेरी माँ रोज मेरे लिए दुआ करती है। मेरा ईमान कहता है जब तक मेरी माँ दुआ करेगी ना, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, नहीं बिगाड़ेगी, इसलिए कि दुआएं करने वाली माँ है। मौत अपने वक्त पे आएगी, लेकिन कसम से अगर माँ बाप है ना तो मुकद्दर के धनी हो, चले गए ना तो फिर याद रखना रोगे, कोई आंसू पोंछने वाला दुपट्टा नसीब नहीं होगा। दीवारों से लग के रोगे लेकिन कोई संभालने वाला कांधा नसीब नहीं होगा। वो नसीब वाले हैं जिनको रोने के लिए बाप का कांधा मिलता है, आंसू साफ करने के लिए माँ का दुपट्टा मिलता है। बहुत पहले मुनव्वर राना ने कहा था मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। हमारी माँ तो हमसे इतना प्यार करती है, हमारे भीगे हुए आंसुओं के दुपट्टे को भी नहीं धोती कि इसमें मेरे बेटे के आंसुओं का असर बाकी है। यार नसीब वाले हो, दुआएं किया करो अल्लाह किसी के माँ बाप ना जाए, दुआएं मांगा करो। जानते हो हजरत आमीना उठ के बैठ गई और हजरत उम्मे अमन को बुलाया। जानते हो क्या जुमला कहा था? अगर दिल है तो संभालना इस जुमले को। हाथ पकड़ के उम्मे अमन का कहा था, उम्मे अमन याद रखना जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती है ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। ले मैं अपना मोहम्मद तेरे हवाले कर रही हूँ, ख्याल रखना कभी मेरे बेटे को दीवार से रख के मत रोने देना। ये जुमले नबी की अम्मी के थे कि मेरे बेटे को दीवार से लग के मत रोने देना, अगर ये दीवार से लग के रोया ना तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। ये जुमले थे और उसके बाद हजरत उम्मे अमन के हवाले किया, कहा ले आज से मेरी अमानत तेरे हवाले है। हुजूर माँ को देखते आंसू बाहर आ गए। फिर कुछ ख्याल आया हजरत आमीना को, बाजू फैला दिए, कहने लगी बेटे आज तक तूने हजरत सौबिया से लोरियां ली, हलीमा सादिया से लोरियां सुनी, हजरत सीमा से लोरियां सुनी, आज आखिरी बार माँ के सीने से आके लग जा, आज अपनी माँ से भी लोरी सुन ले। ये कहते कहते नबी की अम्मी की हिचकी बन जाती है, हुजूर आए माँ के सीने से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे हुजूर रोए हैं ना, माँ कहती मेरे लाल मेरे लखते जिगर आंसू ना बहा।
आंसू ना बहा। ए बेटे, खुदा ने तुझे बड़ी शान अता की है। जब तू पैदा हुआ था ना तो कोई कह रहा था बेटे, मैंने अपने कानों से सुना, किसी ने कहा था ये वो आ रहा है कि आने वाले दौर में जमाना इसका गुलाम बनाया जाएगा, इसको जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। ए बेटे, तेरी बड़ी शान है। ए बेटे, हर आने वाली चीज को चले जाना है, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, सारी चीज फना हो जाएगी, लेकिन बेटे आमीना का जिक्र बाकी रहेगा, आमीना का जिक्र बाकी रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा था, ए आमीना तुम्हारा जिक्र क्यों बाकी रहेगा, जब सब मिट जाएंगे तो तुम्हारा जिक्र क्यों कहे रहेगा। आप फरमाती हैं मेरा जिक्र इसलिए बाकी रहेगा, तो तोहरा, मैं जिसको जन्म दे के जा रही हूँ, कहती हूँ इसका जवाब कोई नहीं है। जब जब मोहम्मद के तज़किरे होंगे तब तब आमीना के तज़किरे होते रहेंगे। उम्मे ऐमन से कहती है, ए उम्मे ऐमन, जब तक मेरे बेटे का तज़किरा रहेगा तब तक आमीना की बातें होती रहेगी। ये कहते कहते बेहोश हो जाती है और आपकी सिसकी बंदी। अल्लाह अकबर। उस वक्त में जैसे सांसों की डोरी टूटी है, मोती बिखरे हैं सांसों के, हुजूर की माँ का इंतकाल हुआ है। मेरे नबी ने माँ का सर गोद में रखा है और अपने लम्मा के कान पे रखे हैं। अल्लाह अकबर कह रहे थे, माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तो बार हुजूर ने कहा था माँ और बोलो। उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख दिया, नहीं बेटा, जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, तो मर्तबा मुस्तफा ने कहा था और बोलो, अगर तीसरी मर्तबा आका कह देते तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, आमिना को बैठना पड़ जाता और हुजूर की बातों का जवाब देना पड़ जाता। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है और कहती, तारीख में मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी, कोई खबर नहीं देखी। 18 साल का भी बेटा हो ना, उसे पता नहीं माँ की कब्र किधर खोद रहे हैं, किधर बना रहे हैं, कौन बना रहा है। हाँ, 18 साल के बेटे को, 22 साल के बेटे को लोग कहते ना इससे काम ना कराना, इसे नया सदमा लगा के टूटा हुआ है। यार उम्मे ऐमन कहती है, मैं देख के ना मेरा कलेजा फट गया। मैंने हुजूर को अपने छोटे छोटे हाथों से माँ की कब्र बनाते देखा। तारीख में किसी 6 साल के बच्चे ने माँ की कब्र नहीं बनाई, मेरे हुजूर ने अपनी मुंह की कब्र बनाई है। और उम्मे ऐमन कहती, हुजूर साथ कब्र बनाते जाते, आंसुओं का छिड़काव करते जाते माँ की कब्र पे। कहती, मैं हुजूर को लेके चलने लगी, क्योंकि हुजूर अमानत के तौर पे थे। तो कहती है, मैं जब उतरी ना नीचे ना, मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया कि ढाल था ताकि आराम से आ जाए। कहती, मैं नीचे आके मुड़ के देखा तो हुजूर नजर नहीं आए। कहने लगी, जंगल था, मैं डर गई मैं कि मैं हुजूर को साथ ला रही थी, किधर चले गए। कहती, मैं पीछे दौड़ी वापस। कहती, उस वक्त मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने जब वापस चढ़ के देखा, हुजूर माँ की कब्र से लिपटे हुए हैं और हुजूर रो रहे थे। आज ना बेटे को पता नहीं माँ की कब्र कहाँ। कहती, मैं हुजूर के पास गई ना, हुजूर माँ की कब्र से लिपटे हुए हैं और रो रहे थे। कहती, मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, सवारी पर बैठाया, चलने लगी। कहती, उस वक्त तो मेरे कलेजा ऐसा था जैसे मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा। कहती, हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे, मुड़ मुड़ के मेरे मुस्तफा माँ की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है यार, अल्लाह तौफीक दे। वो माँ नहीं है ना, तो कब्रिस्तान जाया करो, है तो 5 मिनट उसके कदमों में बैठा करो, 2 मिनट माँ को भी वक्त दिया करो, बाप को भी वक्त दिया करो। ये वो ज़ात है जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान की है, हमारे लिए। हुजूर फरमाते, उम्मे ऐमन कहती, मैं लेके आ गई, हुजूर आ गए, लेकिन कसम खुदा की, हुजूर फरमाते, सारे नबियों को सताया गया, मुझे भी सताया गया। कहते हैं हुजूर ने फरमाया, जिसका जितना बड़ा रुतबा था उतने ज्यादा आजमाए गए, लेकिन फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है, सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है। हुजूर फिर पलट के आ गए। बिन माँ की जिंदगी कैसे गुजरती है कोई यतीम से पूछे, बिन बाप के कैसे गुजारे होते हैं कोई जाके यतीम से पूछे। यार अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है ना, इज्जत करना इसकी। अभी एक शेर पढ़ा था समसम भाई ने, औलाद कितनी भी बुरी हो, माँ कभी ये नहीं कहती कि मेरी औलाद बुरी है, कभी नहीं कहती। और औलाद चौराहों पे खड़े होकर माँ बाप की बुराई करती है कि जी मेरा बाप इतना बुरा है, उसे समझाता कोई नहीं, मेरी माँ इतनी बुरी है, उसे समझाता कोई नहीं। खबरदार, कभी बुराई ना करना, कभी बुराई ना करना। अगर तू अच्छा भी ना कर सके तो उसके साथ बुरा ना करना।
इसलिए कि तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। अगर ये रूठ गए तो जहन्नम में जाएगा। कोई पीर, कोई जमात, कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई सिलसिला नहीं बचाएगा। अगर ये राजी है कसम खुदा की, कोई बचाने ना आए, सिर्फ माँ बाप से वफा ही तुझे जन्नत में लेके चली जाएगी। माँ बाप से गौर करना, माँ को औलाद कितनी प्यारी होती है। ये तो रिश्ता मैंने बयान किया। पूरी जिंदगी हुजूर माँ के बगैर रहे, रोया करते थे माँ को याद करके, माँ को याद करके रोया करते थे। एक बेटे ने ना अपनी माँ से कहा, माँ तेरे खांसने से तकलीफ होती है। बहू ने कहा अपने बेटे शोहर से कि जी अपनी माँ को जरा अलग कर दो कहीं, अब ये इसका खांसना बर्दाश्त नहीं होता। बहुत गौर से मेरी बात सुना। इतना सुना बेटे ने कहा अच्छा। उसने कहा कैसे माँ से कहूँ कि माँ तुझे घर से बाहर जाना है। कह नहीं पाया ना। एक दिन माँ के पास बैठा, कहने लगा माँ, हाँ बेटा, क्या तेरा भी जी करता होगा ना घूमने का। माँ ने सोचा आज मेरी ईद हो गई, एक बुढ़ापा बीत गया घर में, कोई मुझे बाहर लेके नहीं गया। बेटे का लहजा देखा। माँ यार बेटा झूठ बना के भी कह देना माँ मैं रात ख्वाब में मदीने गया था। माँ मत्थे चूमने लग जाती है। वो ये नहीं कहती है इसका झूठ है कि सच है। इतना एतमाद माँ औलाद पे करती है। बैठ के कहता माँ मैं तुझे घुमाने ले जाना चाहता हूँ बाजार में। माँ बड़ी खुश। धीरे धीरे बेटे को दुआएं देने लग गई। बेटे ने गाड़ी में बिठाया माँ को। ओ यार तुम भी कभी माँ को बाजार ले जाया करो, ले जाया करो कभी बाजार। पूछना अपने पड़ोसियों से पूछो, कभी दुकानदारों से पूछो। तुम छोटे थे ना तो यही माँ बाजार जाती थी तुझे लेके। तो अब्बा के पास तो वैसे ही कम वक्त रहता है। हम भी जाते बाजार बच्चों के साथ ना, तो हम तो कहते भाई जल्दी से ये जूता पैक कर दे। लेकिन बच्चों की अम्मी क्या कहती है, नहीं जी ठहरिए अभी पहले पहना के देखेंगे। कई कई जोड़ी बदल देती है, नहीं नहीं ये मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लगा जूता। खुद पहनाती है, खुद निकालती है। हमें गुस्सा भी आता है, भाई टाइम कम है, हमें जाना जलसे में, वही पैक करा चल का नहीं। बेटा है पहले पहना के देखेंगे। माँ लगा लगा के देखती है बदन पे, ये कैसा लगा, नहीं दूसरा दिया जाए, ये कैसा लगा दूसरा दिया जाए, ये कैसा लगा दूसरा दिया जाए। 10-10 जोड़े कपड़े बदल देती है माँ एक दुकान के अंदर। मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। 10-10 जोड़ी जूते निकाल के फेंक देती है, मेरे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बता तो सही, ये माँ है। जब तू फैसले नहीं कर सकता था तब ये इतनी गौर और फिक्र के बाद तेरे लिए फैसले करती थी। आज माँ फैसले नहीं कर सकती है तो तू बाजार जाता है, 150 रुपए का सूट ला के माँ के ऊपर फेंक देता है। ईद आ रही है इसे बनवा लेना। और कभी तुझे हया नहीं चाहिए। कभी माँ का हाथ पकड़ गाड़ी में बैठा, उसे बाजार में लेके जा, दुकान पे बैठा, कपड़े उठा और उसके बाद लगा के माँ तेरे बदन पे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा दिखा ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरा दिखा ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं जानता वक्त कितना चला जाएगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर माँ मुस्कुरा देगी, खुदा की कसम खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर डाली। नारे रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा पैगाम। कभी माँ को भी लेके जा, कभी बाबा को बैठा, चल तेरा भी जी होगा। यार ये तो तब घुमाते रहे हमें जब साइकिल नहीं थी, जब गाड़ी नहीं थी। हम कहते थे घूमने जाना तो हमारे लिए मेरा बाप कांधे पर बैठा के सवारी बनता था। अक्सर लोगों को याद होगा कंधे पे बैठा के बाजार लेके जाता था। कभी ये नहीं कहा तू 8 साल का हो गया मुझे बोझ लग रहा है। कभी नहीं कहा, अगर हम जिद भी करते थे पैदल चलेंगे, नहीं बेटे पैर में कुछ लग जाएगा, बैठना कंधे पे। ये बाप होता है। बाप कंधे पे बैठाता रहा। आज हमारी गाड़ी पे बाप के लिए जगह नहीं, वो पैर साइकिल में धूप में खींचता रहा। आज हमारे पास बाइक पे बैठाने के लिए उसकी जगह नहीं है। यारों को बैठाओ तो 3-3 को बैठा लो, एक बाप नहीं खींचता बाइक से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहने लगे, मुझे बुलाया कि मेरा नया मकान है, मौलाना है मेरा नया मकान है, जरा आ जाइए थोड़ा सा दुआ कर दे। मैं चला गया, तो मैंने कदम रखे, मैंने कहा वाह क्या मकान है। मैंने इतना कर रोने लगे यार, मैं डर गया। मैंने कहा क्या बात है। कहने लगे हजरत एक दिन मेरे माँ बाप ने, मैं यहाँ पढ़ाता था तो मुझसे मिलने आए थे, जगह ना थी मेरे पास उन्हें रुकाने की, तो मैंने अपनी माँ से 1000 बहाने बना के कहा था माँ घर चली जाओ, घर जरूरत है, कितना काम है। मैं माँ को ना गाड़ी में बैठा के आ गया था, क्योंकि उनके ठहरने का ठिकाना नहीं था मेरे पास, इतनी जगह नहीं थी अपने माँ बाप को इसमें रुका लेता। कहते मेरी माँ जाते जाते रोई थी मुझे देख के, कहते
कहती आज इसलिए रो रहा हूं, कल माँ थी मकान नहीं था, आज मकान है तो माँ नहीं है, आज मकान है तो माँ बाप नहीं है। कहती काश आज मेरी माँ बाप आते, मैं इस घर में रुका था, मेरी तो ईद हो गई होती यार, ये माँ बाप है। कसम से कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत याद आओगे, आज दौलत है माँ बाप है तो यार बस इनके कदमों से लिपट जाओ जवानों इनके कदमों से। तुम्हें क्या पता माँ क्या है। उन्होंने कहा ना बेटे ने कहा माँ तुझे घुमाने लेके जाना है। माँ राजी हो गई, चल बेटे। अब माँ तो शौक से बैठी थी गाड़ी में, उसे क्या पता क्या होने वाला है। वो पूछती जाती बेटे ये क्या है, वो कहता माँ ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या है, माँ ये मैरिज हॉल है। बेटे ये इतना खूबसूरत क्या बना, माँ ये शॉपिंग मॉल है। बेटे ये क्या है, कहा बेटे माँ ये वहां की एजेंसी है। बेटे ये क्या है, माँ ये सोने की दुकान है। माँ पूछती जाती, लेकिन एक इमारत आई, उसके आगे इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के खिड़की खोली, कहने लगा माँ जरा बाहर आई है। माँ ने सोचा बेटा शायद कुछ दिखाएगा। माँ उतरी गाड़ी से नीचे, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ अंदाजे में, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए।